मित्र, जैसे कि कोई युवा नदी के तट पर भी जाता है बैठने के लिए, जंगल वन उपवन को भी निहारने जाता है आनंद लूटने के लिए, जगत के सामान्य जीवों को दिख रहा है कि ये पुरुष सरोवर के तट पर, सरता के तट पर, सागर के तट पर व्यर्थ में बैठा हुआ है। जो व्यर्थ में बैठे हुआ देखने वाले हैं वो जगती पर परेशान लोग हैं। पीयूष, हर व्यक्ति को व्यर्थ में बैठा हुआ जो देखना जानते हैं, इस संसार के सबसे बड़े परेशान लोग हैं। पुनः कहता हूं, जो लोक में खाली बैठे पुरुष को, अखिलेश भैया, जज साहब, जो पुरुष दूसरे पुरुष को खाली बैठा दे करके यूं कह रहा है व्यर्थ में बैठा हुआ है, जगत का सबसे परेशान आदमी वही है। जबकि जो पूर्ण भरा होता है वो खाली जैसा ही दिखता है। जो पूर्ण भरा होता है वो खाली जैसे दिखता है। पर क्या कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति चाक्षुष भरे को ही भरा जानते हैं, अक्षाक्षुष भरे को भरा नहीं जानती। मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये देखने वाले की दुर्बुद्धि का दोष है। इस भवन को कोई भरा नहीं देखना जानता, उसको तो लगता कोना कोना खाली पड़ा हुआ है भवन का, जबकि प्रकाश से कोना कोना भरा हुआ है। तुम किससे भरना चाहते हो? कचड़े से भरना चाहते हो? अन्य बहिर परिग्रह से भरना चाहते हो? एक पुरुष ने अपने कक्ष में धूपदान रख दिया है और पूरे कमरे को खाली कर दिया है। अज्ञ प्राणी पहुंचता है, कहते हो मकान कक्ष पूरा खाली पड़ा हुआ है। अरे अभागे, तुझे कमरा खाली दिख रहा है, तू देख नहीं पा रहा है संपूर्ण कक्ष सुगंध से व्याप्त है, पूर्ण भरा हुआ है। ऐसे ही युवा मनीषी 28-21 वर्ष का युवा मुनि बन करके ध्यान में लीन है, तटस्थ बैठा हुआ है। कोई वृद्ध पहुंचता है, वो क्या देखता है, कैसे युवा युवा लोग कार्य से विहीन हो चुके हैं, निठल्ले घूम रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं, समाज का भोजन कर रहे हैं। वो ठीक कह रहा है, क्योंकि बेचारे को दिखाई नहीं दे रहा है। ये खाली बैठे हुए हैं कि काम कर रहे हैं। जितने शरीर के काम होते हैं वे जगत को दिखाई देते हैं, प्रज्ञा का काम किसी को दिखता नहीं है। आप जो काम कर रहे हो वो संसार में घूमने का काम कर रहे हो। योगी जो काम कर रहा है वो संसार मुक्ति का काम कर रहा है, बिल्कुल भी खाली नहीं है। आपको लगता है ऐसे कि खाली बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी खाली नहीं है। जिसके पास काम नहीं होता उसका चेहरा उदास होता है। इनका चेहरा तो मुझे खुश दिख रहा है, अवश्य कोई काम में लगे हुए हैं। पर मित्र किस कार्य को कर रहे हैं? यदि श्रमण धर्म को प्राप्त करके अन्य लौकिक कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज के मुखियों को, राजनीतिक मुखियों को, अन्य दलों को, वे महात्मा बहुत बड़े दिखाई देंगे, क्योंकि इतनी धर्मशालाएं बना दी हैं,
इतनी मठ बनवा दिए हैं, इतनी स्कूल कॉलेज औषधालय खुला दिए हैं, सब उनका परिचय करेंगे, लेकिन मैं उनका परिचय वो नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं किया इसमें जो कि मित्र निष्काम होने का हो, निष्कर्म होने का हो। ये लौकिक कार्य है, अलौकिक कार्य तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। चाक्षुष कार्य किए हैं, अचाक्षुष कार्य तो कुछ भी नहीं किए हैं। एक विशिष्ट बात को ध्यान रखो, देश का धर्म नेता हो, देश का राजनेता हो, उसे अपनी सोच जैसा अपनी विशाल करना पड़ेगा। मित्र, वनस्पति वैज्ञानिक से लोहार के दुकान पर बनने वाले हंसिए की बात मत पूछना। रसायन वैज्ञानिक से स्वर्णकार के सोने की अंगूठी कैसे बनाई जाती है, दीपक ये कभी मत पूछना। रसायन वैज्ञानिक है, वो रस का शोध कर रहा है, रस का अन्वेषण कर रहा है। खगोल शास्त्री से मत पूछिए जमीन में क्या क्या है, भूगोल शास्त्री से पूछिए, खनिज शास्त्री से पूछिए जमीन में क्या क्या है। इस बात को जब समझ लेंगे तो कभी कोई भी राजनेता ये नहीं कह पाएगा कि जैन समाज मात्र धर्म के लिए लगी रहती है, समाज के लिए क्या करती है। उनको निर्णय हो जाएगा कि ओहो हो, जैसे कॉलेज में हर विषय का विशेषज्ञ होता है, प्रोफेसर अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, उनसे वही समझना चाहिए। आत्मविद्या को समझने वाली समाज से आत्मविद्या का ही अन्वेषण करना सीखोगे, आप ज्ञाता बन के यहां से चले जाओगे। और लोहार की दुकान की बात सुनार से पूछोगे, वो कभी संभव नहीं है। और जो पुरुष आत्मन्वेषी है, जो पुरुष आत्मन्वेषी है, वो ऐसा पुरुष बहिर्द्रव्यों के अन्वेषकों से प्रभावित होकर के उधर यदि लग चले जाता है, उस सोचता कि मैं विशेष कहलाऊंगा, पर सत्य है तुम सामान्य से भी सामान्य हो। जैसे कि लवकुश दोनों मुर्दाज हो गए, वो मुर्दाज होकर के संस्कृत प्राकृत भाषाओं पर अधिकृत विद्वान हो जाएं, और फिर ये दोनों बालक जैन सिद्धांतों की व्याख्या करें। जहां भी बैठे, किसी भी सभा में जाएं, जैन सिद्धांतों की व्याख्या यदि करते हैं तो जैन दर्शन के विशेषज्ञ कहलाएंगे। और जैन विशेषज्ञ के नाते दोनों बैठ करके एक स्थान पर संगीत गाने बैठ जाएं, एक गाय एक तबला बजाए, मेरे जैसा आदमी कहेगा महात्मन तुम जैसे बजाने वाले भारत में बहुत सुंदर सुंदर बैठे हुए हैं, तुम्हारी गाने बजाने से पहचान नहीं है। और बहुत अंदर से आप लोग समझ जाना, सब समझदार लोग हैं। जिन साधकों की दृष्टि अध्यात्म क्षेत्र में जो श्रोमणी पद को प्राप्त हो रहे थे, ऐसे साधक लौकिक कार्य में जब आए तो लौकिक कार्य में आते ही लोग फिर देखेंगे इनने लौकिक कार्य में कितनी सिद्धि प्राप्त की है। तो मालूम चला यदि समत्व सागर अपने कॉलेज भी खोलते हैं, इनसे बड़े बड़े कॉलेज दूसरे लोगों के हैं, तो तुम्हारा स्थान कहाँ रहेगा। हॉस्पिटल खोलते हैं, इनसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तुम्हारा स्थान कहाँ आएगा। यदि ये संगीतकार बन के बैठते हैं तो मित्र बड़े बड़े संगीतज्ञ हैं, इनका स्थान कहाँ आएगा। कंठ तुम्हारा कहाँ जा रहा है, आपके सुर कहाँ जा रहे हैं,
तुम्हारा स्थान नीचे गिर चुका है। ज्ञानी पुरुष वह अपना नाम नहीं लिखाते हैं जहाँ हमारा स्तर गिर जाए, ज्ञानी पुरुष वही नाम लिख के रखते हैं जहाँ हमारा स्तर बना हुआ है। आपका नीचे स्तर गिर गया है। अध्यात्म विद्या से तुम्हारा परिचय होना चाहिए था, आज तत्व से परिचय होना चाहिए था। जब इतिहास को अध्ययन करते हैं, उपनिषदों तक मैं जाता हूं जशाप तो मित्र, जहां वैदिक साहित्य में वेद के क्रिया कांडों की बहुलता थी, उपनिषदों का अध्यात्म कहां से आ गया? ये सारे विश्व को मालूम है, उपनिषद वेद के बाद ही लिखे गए हैं। क्यों लिखे गए? क्षत्रियों से ऋषियों ने पूछा कि आप किस विद्या के बल पर जीते हो? तो क्षत्रियों ने ऋषियों से कहा हमारे पास अध्यात्म विद्या है। उस अध्यात्म विद्या के बल पर कोई अफीम, चरस, भांग, तमाकू, चिलिम पिए बिना, नशा किए बिना और नस काटे बिना, इंद्रियों को छेदे बिना हम ब्रह्म में लीन रहते हैं। वो विद्या है हमारे पास, अध्यात्म विद्या। तब क्षत्रियों से ऋषियों ने वो विद्या सीखी, वैदिक ऋषियों ने, वे क्षत्रिय थे, जैन, श्रवण, तीर्थंकर। जो व्रात्य थे, व्रात्य, वे श्रमण हैं, व्रती हैं, उनसे विद्या को सीखा। उस विद्या को सीख करके उन्होंने सोचा ब्रह्मलीनता। तब समझ में आया क्रिया पक्ष बहिर्पक्ष है, क्रिया पक्ष लौकिक पक्ष है, क्रिया पक्ष अध्यात्म पक्ष नहीं है। अध्यात्म पक्ष में संकल्प विकल्प का अभाव होता है, अध्यात्म पक्ष में एकत्व विभक्त ब्रह्म में लीनता का पक्ष होता है, और उस पक्ष में बैठा योगी खाली नहीं होता है, भरा होता है, क्योंकि खाली होता है। अध्यात्म तत्व में लीन योगी खाली नहीं होता है, भरा होता है, क्योंकि खाली होता है। भौतिक इंद्रिय के विकल्पों से खाली होता है, इसलिए आत्म में लवलीन होता है, निज आत्म स्वरूप की लीनता में पूर्ण कुंभ भरपूर्ण होता है, पूर्ण कुंभ होता है, भरा होता है, उस विद्या में डूबा होता है, जिस विद्या के बल पर उसे सिद्धि का विकल्प भी समाप्त हो चुका होता है। कुछ कहना किसी को? सिद्धि का विकल्प भी समाप्त हो चुका होता है। सिद्धि का विकल्प भी समाप्त हो चुका होता है। कैसे? जिस जननी का प्रसव हो रहा है, जिस जननी का प्रसव हो रहा है, संतान पृथ्वी पर उधर से गिरती दिख रही है, वो माँ बेटे को निहारे कि बेटे के जन्म का विचार करे। जिस जननी का प्रसव हो रहा है, संतान उत्पत्ति हो रही है, जमीन पर गिरते बालक को संभाले, निहारे कि पुत्र उत्पत्ति का चिंतन करें। बोलो ज्ञानी, पुत्र उत्पत्ति का चिंतन करें कि बेटे को निहारे। ऐसे योगेश्वर मोक्ष का चिंतन नहीं करते हैं, मुक्ति को निहारते हैं।
बंद को देखे वो मोक्ष पर सोचे, बंद को देखे वो मोक्ष को पर सोचे। जो बंद ही नहीं दिखता है वो मुक्ति का वेदन करता है। यही मित्र ध्रुव अध्यात्म है। इस विद्या में बाहर का पक्ष मत खोजना। बाहर का पक्ष खोजेंगे ग्रंथ पंचाशिका खुला रह जाएगा, पंचाशिका का विषय नहीं मिलेगा। यही हुआ है शुभ्र सागर से। लोगों ने अध्यात्म शास्त्र भी खोले तो सामने दूसरा पक्ष लेके बैठे रहे, पक्ष पर चर्चाएं करते रहे, लक्ष्य पर विचार ही नहीं हुआ। अध्यात्म पक्ष ग्रंथ नहीं है, अध्यात्म पक्ष शास्त्र नहीं है, अध्यात्म लक्षण शास्त्र भी नहीं है, अध्यात्म लक्ष्य शास्त्र है। पक्ष शास्त्र न्याय शास्त्र है, पक्ष शास्त्र न्याय शास्त्र है, लक्षण शास्त्र व्याकरण शास्त्र है, लक्ष्य शास्त्र अध्यात्म है, सिद्धांत है। चक्रेश, अध्यात्म कौन सा शास्त्र है? लक्ष्य शास्त्र है कि लक्षण शास्त्र है? लक्ष्य शास्त्र है। और लक्ष्य शास्त्र पर लक्ष्य रखना चाहिए कि पक्ष रखना चाहिए? लक्ष्य रखना चाहिए। और जहां पक्ष लेके बैठ गए, घंटों घंटों व्याख्याएं तो हुई, लक्ष्य पर लक्ष्य ही नहीं गया, पक्ष ही दिखते रहे। पंख जैसा उड़ने के लिए हैं, पंख उड़ने के लिए हैं, पंख उड़ने के लिए हैं। पक्षी का पंख अंग हो सकता है, सर्वांग नहीं होता। पंख पक्षी के अंग हो सकते हैं, सर्वांग नहीं है। दोनों पंखों के मध्य में जो है सर्वांग पक्षी है। निश्चय एक अंग है, व्यवहार एक अंग है, पक्ष है।